बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक कन्फर्म की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, एक नई जॉब्स आई है, वो आई है खैबर, और ये है यूथ अफेयर्स खैबर डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर खैबर पख्तूनख्वा की जानब से है। और ये जॉब्स हैं बड़ी शानदार किस्म की, और सबसे मज़े की बात कि ये जॉब जो हैं रेगुलर बेस पे हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और चलें करते हैं स्टार्ट। Online application are invited from eligible candidates having domicile of Khyber Pakhtunkhwa, including newly merged areas district, for recruitment through education, testing and elevation. The following regular post in Directorate of Youth Affairs, Government of Khyber Pakhtunkhwa। ये कह रहे हैं कि अभी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपने इसमें भिजवानी हैं, और जो आपने भिजवानी है वो है ईटा की तरफ, मतलब जो एक साइट है टेस्टिंग की, उसमें आपने भिजवानी है। और ये यूथ अफेयर्स जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, उनकी तरफ से ये पोस्ट जो है ना डिक्लेयर की गई हैं। तो और ये पोस्टें हैं रेगुलर बेस पे, ठीक है। तो सीरियल नंबर है, चलें स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। असिस्टेंट BPS 16, एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री। असिस्टेंट BPS 16 यूनिवर्सिटी। एज लिमिट है 21 से 30 ईयर। और नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये असिस्टेंट की 12, और इसमें फ़ीमेल 1 हैं, मेरिट पे 3 हैं। जोन 1 2, जोन 2 2, जोन 3 2, जोन 4 1, और जोन 5 की भी एक ही है, ठीक है। अब आ जाए सेकंड नंबर पे, कंप्यूटर ऑपरेटर। ये भी BPS 16 की है, एटलीस्ट सेकंड क्लास ऑफ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCS या BIT फॉर 4 years or equivalent qualification from a recognized university। और कंडीशन ए ये है कि सेकंड क्लास बैचलर होनी चाहिए, नहीं तो उसने ना कंप्यूटर साइंस में उसने बैचलर की हो, या BCS या BIT 4 ईयर का, उस मतलब उसके बराबर उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। नहीं तो अगर ये नहीं है तो फिर बी टर्म है, वो एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर, इसमें बैचलर है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। वो कह रहे हैं किसी भी टेक्निकल एजुकेशन से उसने 1 साल का DIT किया हो, और उसके साथ सेकंड क्लास ऑफ बैचलर। और इसमें एज लिमिट है 21 से 35 साल। और ये हैं 56 पोस्ट हैं ये कंप्यूटर ऑपरेटर की। और इसमें फ़ीमेल जो चाहिए उनको 5, और मिनॉरिटी पर्सन को 4 चाहिए, डिसेबल 2, और मेरिट पे 12 पोस्टें हैं। अब नीचे आ जाइए, जोन की पोस्टें हैं कि जोन 1 में उनको 7 पोस्टें, जोन 2 में भी 7, जोन 3 में भी 7, और जोन 4 और 5 में 6 हैं, ठीक है। अब आ जाए नंबर 3 पर, जूनियर क्लर्क, एटलीस्ट सेकंड क्लास intermediate certificate of equivalent qualification from recognized board and a speed of 30 word per minute in typing। वो कह रहे हैं कि वो सेकंड क्लास इंटरमीडिएट उसने किया हुआ होना चाहिए, या इसके बराबर उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कोई DE वगैरह। और सेकंड उसको ये भी होना चाहिए कि उसकी स्पीड जो है ना वो 30 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए। और इसमें एज लिमिट है 18 से 30 साल, और इसमें 28 पोस्टें हैं। फीमेल्स 5 चाहिए, मिनॉरिटी 2 हैं, डिसेबल 1 हैं। जोन 1 जूनियर क्लर्कर में 28 जो पोस्टें हैं, फ़ीमेल्स 5 इसमें चाहिए, मिनॉरिटी 2, डिसेबल 1, जोन 1 की 8, और जोन 2 की 3, जोन 3 की 4, और जोन 4 की 2, और 5 की भी 3, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, हम इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करते हैं। दोस्तों, टर्म एंड कंडीशन से बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा,
ताकि मेरी हर नई आने वाली पोस्ट आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे और इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आपको हर पोस्ट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। चलें करते हैं कंडीशन को स्टार्ट। कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन द ईटा स्क्रीनिंग टेस्ट। हाउएवर detailed security will be carried out by the appointing authority, and if any candidate is found ineligible in any respect at any stage or the recruitment process, she will be disqualified बाय दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। वो कह रहे हैं कि ये ईटा के पास मुकम्मल अख्तियार हाज़िर होगा इसे स्क्रीनिंग टेस्ट करने के बाद कि अगर बंदा कहीं भी डिफ़ाल्टर होता है तो उसको बीच से मतलब स्किप कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई उसको कर सकते हैं। सेकंड, इंटरव्यू कॉल लेटर्स विल बी इशूड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली, कि इंटरव्यूज़ के लिए हम सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड बंदों को ही कॉल करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड बाय ईटा, कि हम कह रहे हैं शॉर्ट लिस्टिंग सिर्फ हम ईटा की ने जो टेस्ट लेना है उसी के ज़रिए ही कंडक्ट करेंगे, मतलब उसके अलावा मतलब कोई सिफारिश वगैरह के चांस नहीं है। नंबर 4, कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल इन द ऑल रिस्पेक्ट बाय द टेस्ट लास्ट डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन। वो कह रहे हैं कि मतलब उसकी एप्लीकेशन की जो आखिरी डेट है ना उस तक उसने अपना सारी कुछ अपना कर देना है, मतलब जो उसकी रिसिप्ट वगैरह उनको चाहिए उनको उसने भेज देना है। और नंबर 5 पे है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट्स विल नॉट बी इंट्रॉयड। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ना इनकम्प्लीट एप्लीकेशन चलेगी और ना ही डेट के बाद आने वाली एप्लीकेशन चलेगी। जो इन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है उस टाइम के बाद इनको पहुंचने वाली एप्लीकेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर 6, रजिस्ट्रेशन एज विल बी एडमिसेबल एज़ पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स। वो कह रहे हैं कि जो इसकी एज लिमिट रिलैक्सेशन होती है वो हमने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दी हुई है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। अब नंबर 7 पे है कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट डिसेबल कोटा विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रोविजनल काउंसिल फॉर रिवलेशन ऑफ फॉर disabled person uh, as from respective medical superintendent medical board showing there in the specific disability, and both the certificate must be issued before closing date of retirement। वो कहते हैं कि किसी डिसेबल पर्सन ने जो भी अप्लाई करनी होगी उसने पहले अपनी डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट बनवाने होंगे दोनों बोर्डों से सर्टिफिकेट बनवा के इसकी डेट ख़त्म होने से पहले पहले हमें वो सबमिट करने होंगे। नंबर 8 पे आ रहा है द कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ शुड बी अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। वो कह रहे हैं कोई बंदा किसी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इदारे में जॉब कर रहा है, अगर उसने भी इनके लिए अप्लाई करनी है तो प्रॉपर पहले NOC ले उसके बाद अप्लाई करे। नंबर 10 पे आ जाएँ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कैंसल रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विद साइनिंग रीज़न। वो कह रहे हैं कि ये जो अथॉरिटी है ना ईटा, ये कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है किसी भी एप्लीकेशन को विदाउट एनी रीज़न, और इसके अलावा ये जो है ना इसको कैंसिल भी कर सकती है इम्तहानात को, इनसे पूछने वाला कोई नहीं। ठीक है। नंबर 11 पे आ जाएं, नो TADA एडवाइजेबल फॉर टेस्ट इंटरव्यू के TADA नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ फ्रोजियन डिग्रीज इक्विवेलेंट फ्राम HEC मस्ट बी हैव प्रोवाइडेड। वो कह रहे हैं कि किसी ने अगर आउट ऑफ कंट्री कोई डिग्री की हुई हो तो उसने HEC के उसके सर्टिफिकेट के बराबर में उसने डिग्री प्रोवाइड करनी होगी। नंबर 13 पे एरर्स इन नंबर ऑफ पोस्ट आर सब्जेक्ट टू रिसेक्शन।
अच्छा, हाउ टू अप्लाई, ये कह रहे हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे फर्स्ट विजिट www.eta.edu.pk.apply फॉर पोस्ट ऑनलाइन। वो कह रहे हैं किसी भी जो भी बंदा इसमें अप्लाई करना चाहता है उसने इसके ऑनलाइन अप्लाई करनी है। इन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन Priceable UBL online deposit slip having token number, project code, and candidate personal information guaranteed will be generated। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसका जो है अपना या ये जो इसने UBL में इसने जो सबमिट कराई होगी इसकी डिपॉजिट स्लिप वगैरह जो भी है वो सब कुछ इसने जनरेट करना होगा। प्रोजेक्ट का कोड या कैंडिडेट की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह है वो इसके बाद सक्सेसफुल मतलब ये होने के बाद वो सब कुछ जनरेट करेगा। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द जनरेट डिपॉजिट स्लिप एंड डिपॉजिट द प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट फ़ी। अच्छा, नॉन रिफंडेबल मतलब जो टेस्ट फीस है वो रिफ़ंड नहीं होंगे। इन एनी ब्रांच ऑफ UBL बैंक एट UBL ओमनी एजेंट इजी पैसा ऐप और एजेंट। वो कह रहे हैं ये किसी भी जो ये हमारी टेस्ट फीस है और दूसरी है ये दोनों आप UBL या ओमनी में या किसी में मतलब इजी पैसा वगैरह में आप जमा करवा सकते हैं, जैस कैश में नहीं होगी। आफ्टर सक्सेसफुल फी सबमिशन प्लीज़ कीप दी ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप। ये कह रहे हैं कि ये आप अपने पास इसकी ओरिजिनल स्लिप कॉपी रखें। हैविंग बैंक डिजर्ड स्टैम्प विद योर सेल्फ एंड डू नॉट शेयर इट विद एनी एल्स। कहते हैं कि इसके जो आपकी स्लिप होगी आपने किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी बैंक वाली। आफ्टर ऑनलाइन अप्लाइंग डज नॉट सेंड डॉक्यूमेंट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट इसकी जो ईटा के ऑफिस में है ना वो नहीं भेजने। ठीक है, कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय ईटा और द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, वो कहते हैं कि हम जब मतलब आपको अपॉइंट करेंगे फिर उसके बाद आपकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपके जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ हम ले लेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द ईटा मतलब जो इन एप्लीकेशन 11 जनवरी 2022 तक ये अवेल है। ये ईटा से आपने 11 तारीख से पहले पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट है। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू SMS बाय ईटा डाउनलोड एंड प्रिंट देयर रोल नंबर स्लिप। वो कह रहे हैं कि हम उनको कैंडिडेट्स को बता देंगे कि जब आपका रोल नंबर आएगा आपको SMS कर देंगे जो आपने अपना मोबाइल नंबर मेंशन किया हुआ होगा और उसको आप अपने उस पर प्रिंट कर सकते हैं अपनी रोल नंबर स्लिप को। टेस्ट डेट टाइम एंड वेन्यू विल बी मेंशन्ड ऑन रोल नंबर स्लिप कि आपके जो टेस्ट स्लिप पे आपका रोल नंबर और बाकी जो भी है टेस्ट सेंटर वगैरह सब कुछ मेंशन होगा। नो नो separate call letter will be issued to candidate for screening test through पोस्ट या कोरियर मैनेज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने कोई भी अलग से सेपरेट कॉल लेटर वगैरह आपको नहीं भेजना ताकि आप उसके चक्कर में ना रहें। आपके मोबाइल नंबर पे सिर्फ SMS आएगा, उसी पे आपने काम करना होगा। अच्छा, नोट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ कीप योर डॉक्यूमेंट एंड पासपोर्ट साइज स्कैन पिक्चर सॉफ्ट कॉपी विद यू एट दी टाइम ऑफ ऑनलाइन अप्लाईज। वो कह रहे हैं कि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो अपने पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स को स्कैन करके अपने मोबाइल में रखवा लें ताकि आपको ऑनलाइन काम करते हुए अप्लाई करते हुए काम आएगी। रीड दी इंस्ट्रक्शन दी थ्रू बिफोर फिलिंग ऑन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कह रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से आप जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ लें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। ईटा शेल वेरीफाइड डिपॉजिट फ़ी एट एनी स्टेज इफ़ योर पेमेंट इज़ नॉट वेरीफाइड योर कैंडिडेट शेल बी रिजेक्टेड। वो कह रहे हैं ईटा ने किसी भी टाइम पे आपकी जो है ये है जमा की हुई जो आप इसका नंबर वगैरह मेंशन करेंगे उसको चेक करेगा, अगर वो वेरीफाइड ना हुई तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। रीड इंस्ट्रक्शन। अच्छा, उसके बाद फ़ी डिपॉजिट्स समवन एल्स CNSE शेल नॉट बी वेरीफाइड। तो कह रहे हैं अगर फ़ी डिपॉजिट होती है तो किसी एक का मतलब वो नहीं भी चलता तो
अनक्लेम्ड क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो वो कह रहे हैं कोई ऐसी आपकी जो होती है डिग्री जो क्लेम नहीं हो सकती वो भी नहीं चलेगी। कीप द बैंक प्रिंटेड रिसिप्ट विल बी सेफ विद योर सेल्फ एंड डू नॉट शेयर रिटर्नेबल एल्स वगैरह। आपकी जो बैंक की स्लिप होगा आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अच्छा, एप्लीकेशन ऑल द कैंडिडेट डू नॉट डू गिवन द करंट इंफॉर्मेशन विल फिलिंग द ऑनलाइन application form will not be rejected only by and would be strict action shall be taken against them। वो कह रहे हैं भाई अगर कोई भी तांदी वगैरह पकड़ी जाती है तो आपके साथ बाकायदा एक स्ट्रिक्ट टाइप का एक्शन भी आपके खिलाफ लिया जाएगा। पुलिस की केस भी हो सकता है, इसलिए आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है सही सही देनी है। तो ये है डायरेक्टर यूथ अफेयर्स खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जॉब्स आई हुई हैं और आपने इनमें अप्लाई ज़रूर करना है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।